हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 12.2 रिमेनिंग सम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रिमेनिंग स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मीडियन क्या होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स होते हैं ए बी सी। तो किसी भी वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पर एक लाइन सेगमेंट डालते हैं तो उस अपोजिट साइड्स के इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। तो वो जो लाइन होती है वो क्या होती है, मीडियन। इस टाइप से एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस हो जाएंगे, ए डी बी ई और सी एफ। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड भी क्या होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स होते हैं ए बी सी। अब किसी भी वर्टेक्स जब अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है। तो इस टाइप से एक ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड हो जाएंगे। ए डी पर अल्टीट्यूड है बी सी, बी एफ परपेंडिकुलर है ए सी और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, वो होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। आप जानते हैं ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो साइड्स का टोटल जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। जैसे कि यहाँ करके दिखाया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और बी सी का जो वो है ग्रेटर किससे होगी, ए सी से। इसी टाइप से बी सी प्लस ए सी, मतलब बी सी और ए सी वो तीसरी साइड क्या होगी, ए बी से ग्रेटर होगा। इसी टाइप से हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइडें ग्रेटर है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अगर कोई भी एक साइड क्या होगी, इक्वल या लेस देन होगी, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या इन साइड से हम किसी भी ट्रायंगल को बना सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। सबसे पहले 6 और 3 को प्लस कर लिया, 9 सेंटीमीटर आ गई, तीसरी साइड 2 से ग्रेटर है। इस प्रकार हमने 3 और 2 को प्लस कर लिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर से छोटी है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द गिवन साइड्स। एक और सम हम लेते हैं इसके लिए। तीन साइडें दी हुई है ट्रायंगल की 3, 6 और 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले 3 और 6 को प्लस कर लिया 9, और ये तीसरी साइड 7 से ग्रेटर है। उसके बाद 6 और 7 को प्लस कर लिया 13 सेंटीमीटर, ये तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। एक और कंडीशन लगा ली कि 3 और 7 को प्लस कर लिया 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो इसमें क्या है, तीनों ही कंडीशन में दो साइडों का टोटल जो है तीसरे से ग्रेटर है। सो इट इज पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल। मतलब कोई भी एक लेस होगी तो वो नॉट पॉसिबल में आ जाएगा, अगर तीनों ही ग्रेटर होंगी तो वो पॉसिबल हो जाएगा ट्रायंगल को बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपके पास क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है पी क्यू आर। इसमें क्या है, क्यू आर के ऊपर एक एस पॉइंट लगा हुआ है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन है 2 PS। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले क्या करोगे, अब आप देखो इस ट्रायंगल के दो ट्रायंगल बनी हुई है इसके अंदर। सबसे पहले ट्रायंगल उठाओगे पी क्यू एस ट्रायंगल। यहाँ पर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको देखो यहाँ राइट साइड पर आपको पी एस चाहिए ना, तो पी एस को हमेशा राइट साइड पर यूज करेंगे यहाँ पर। तो पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि आपने यहाँ पर पीछे किया था कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो साइड्स का टोटल तीसरे से ग्रेटर होता है। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इसके बाद आप दूसरी ट्रायंगल उठाओगे पी आर एस। इसमें भी आप क्या करोगे, पी एस को राइट साइड पर ही लिखोगे, मतलब पी आर प्लस एस आर ग्रेटर देन पी एस। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखाई हुई है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दोगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद पहले लेफ्ट वाला हिस्सा पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस एस आर ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। ठीक है, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद आप यहाँ देखो क्यू एस और एस आर को प्लस कर लोगे। क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर को अलग से रख लिया। ग्रेटर देन ये 2 PS हो गए तो 2 PS रख लेंगे यहाँ पर। सो ऐड कर लेंगे इन्हें। अब पी क्यू में क्यू एस और एस आर दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी, ये लाइन सेगमेंट क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन 2 PS। यही आपको प्रूव करना, तो हैंस प्रूव्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता ही है कि एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC। इसमें AM क्या है, मीडियन है। ट्रायंगल ABC का प्रूव करना है आपको कि AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन है 2AM। क्वेश्चन 8 से ही मैच करता हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें भी दो ट्रायंगल बनी हुई है ABM। सबसे पहले ट्रायंगल लोगे, इसमें AB और BM को प्लस करके ग्रेटर कर दोगे थर्ड साइड AM से। AM को हमने यहाँ पर राइट साइड पे इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूफ में यूज करनी है इसको। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आ गई, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इसके बाद दूसरी ट्रायंगल उठाओगे आप यहाँ पर AMC। इसमें क्या हो जाएगा, AC प्लस MC ग्रेटर देन है AM। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इसके बाद आप दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। अब आप यहाँ देखो AB और अब आप यहाँ देखो BM और MC है ना,
तो BM और MC को इकट्ठा कर लिया और AC को अलग रख दिया, ग्रेटर देन 2AM हो गया यहाँ पर। तो AB इन दोनों को प्लस कर ले, देखो BM और MC को प्लस करोगे तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी, BC प्लस AC ग्रेटर देन है 2AM। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपको कैलकुलेट करने हैं ट्रायंगल के एंगल्स ABC के। आपके पास ये कंडीशंस दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है और तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। अब आप इस क्वेश्चन में देखो हमने A को ना बाहर की नीचे की तरफ लेंगे क्योंकि हमें इसका बाहर एक्सटीरियर एंगल भी निकालना है, A, B और C, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें ऊपर कंडीशन दी हुई है कि इंटीरियर एंगल A जो है 3/7 ऑफ एक्सटीरियर एंगल A आना चाहिए। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल आपने X मान लिया, एक्सटीरियर एंगल AX, तो इंटीरियर एंगल A कितना हो जाएगा, 3/7 ऑफ एक्सटीरियर होता है ना, 3/7 ऑफ X इक्वल आ जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई X, 3x/7 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे X की वैल्यू निकालोगे लीनियर पेयर लगाकर, X प्लस 3/7X इक्वल 120 मतलब लीनियर पेयर। यहाँ से आपने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सॉल्व करने के बाद आपके पास X की वैल्यू आ गई 126 डिग्री आ गई, ठीक है। यहाँ से आप अब इंटीरियर एंगल A निकाल सकते हो, मतलब अंदर वाला एंगल। 3/7 मल्टीप्लाई 126 काट के आप सॉल्व कर दी, वैल्यू आ गई 54 डिग्री। अंदर वाला एंगल 54 डिग्री का आ गया। इसके बाद आपको तीनों एंगल्स निकालने, क्योंकि ट्रायंगल के भी B और C भी रहते हैं। तब आप क्या करोगे, इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी कि 3 एंगल B जो है इक्वल है 4 एंगल C के। यहाँ से आपने एंगल B की वैल्यू निकाल ली, 3 को नीचे लेके 4/3 एंगल C आ गया। इसके बाद आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे, जिसमें आप तीनों एंगल्स को प्लस कर लोगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A जो है आपका निकल गया था 54 डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू ये आ गई और एंगल C को आप एज इट इज रख दोगे इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से आप C को इधर साइड रखोगे एंगल को, और 54 को उधर ले जाकर दूसरी साइड ले जाकर माइनस कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, LCM लेकर सॉल्व कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है कि 4 एंगल C प्लस 3 एंगल C आ गया। वैल्यू सॉल्व करके यहाँ से एंगल C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आ गया 54 डिग्री। उसके बाद एंगल C की वैल्यू भी आ गई और एंगल A की वैल्यू आपके पास 54 डिग्री पहले आई चुकी थी। एंगल B की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, 4 एंगल C/3 पीछे गिवन दिया हुआ है, इक्वल करके यहाँ से एंगल C की वैल्यू पुट कर दी 54 डिग्री और कैलकुलेट कर ली वैल्यू 72 डिग्री। इस टाइप से तीनों एंगल्स की वैल्यू आपके पास निकल आई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल की जो 2 साइडें हैं वो दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि जो तीसरी साइड होगी वो किसके बीच में आएगी। तो आपको जब पता ही है, वी नो दैट कि आप की ट्रायंगल की दो साइडों का टोटल होता है वो हमेशा तीसरी से ग्रेटर होता है। सो थर्ड साइड शुड बी लेस देन सम ऑफ 2 साइड्स। इसका मतलब तीसरी साइड जो होती है वो क्या होनी चाहिए, दोनों साइडों के टोटल से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो थर्ड साइड क्या होनी चाहिए, लेस देन, मतलब इन दोनों के टोटल से छोटी होनी चाहिए 6 और 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 साइडें दी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। लेकिन वो मोर देन क्या होनी चाहिए, मतलब वो उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। 8 - 6 कर दोगे आप। इसके लिए क्या करते हो, मोर देन निकालने के लिए माइनस कर देते हो, दोनों साइडों के सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से। तो थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर बट लेस देन 14 सेंटीमीटर। आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो तीसरी साइड होती है ना वो दोनों के डिफरेंस से तो ज्यादा, लेकिन उन दोनों के जो एडिशन होता है मतलब सम होता है उससे कम होनी चाहिए तीसरी साइड।